मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ये बयान करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आमाल है जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सजदा सहव से भी काम नहीं होगा, बल्कि दोबारा जो है नमाज पढ़नी पड़ेगी। समझ आ रही है? तो ये तकरीबन 18 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 18 के करीब बातें हैं, आमाल है जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी बंदे ने नमाज के दौरान बात कर ली। ये बात चाहे कसदन कर ली या भूल कर लिया, तो इसकी वजह से इस बंदे की नमाज टूट गई। इसको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही है? इसी तरह कोई बंदा नमाज के अंदर खड़ा था, कोई बाहर से आया, उसने नमाज के अंदर ही उसको सलाम कर दिया कि अस्सलाम वालेकुम, या बाहर से कोई बंदा आया, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, और आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने नमाज के दौरान बोल दिया कि वालेकुम अस्सलाम, तो इससे नमाज क्या हो गई? टूट गई बस। अच्छा, तीसरी नंबर पर छींकने वाले को यरहमुकल्लाह कहना, या नमाज से बाहर वाले शख्स की दुआ पर आमीन कहना। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो बाहर बैठा हुआ था, उसको छींक आई और उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप नमाज के अंदर खड़े थे, आपने नमाज के अंदर ही से जवाब दिया कि यरहमुकल्लाह, तो आपकी नमाज। या कोई बंदा बाहर बैठा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से दुआ कर रहा था और आप नमाज पढ़ रहे थे, या अल्लाह फलानी की मदद कर दे, या अल्लाह ये कर दे, वो कर दे, और ये नमाज के अंदर से उसको बोल रहा था कि आमीन आमीन आमीन, तो इस बंदे की नमाज क्या हो गई? टूट गई। नंबर 4, कोई बंदा आया और वो किसी बंदे के फौतगी पर ऐलान कर रहा था कि एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फ़लाँ फ़लाँ का वालिद साहब इंतकाल कर गया, और ये नमाज के अंदर खड़ा तो, और इसने नमाज के अंदर कह दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसकी नमाज क्या हो गई? टूट गई। या और कोई बुरी बात सुन ली, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, या कोई अच्छी खबर किसी ने सुना दी, नमाज के अंदर खड़ा था और इसने कह दिया, कोई आया अंदर मस्जिद के अंदर, उसने कह दिया कि ऑक्सफोर्ड स्कूल के 10 क्लास के सारे लड़के पास हो गए और ये भी उनमें था, तो इसने नमाज के अंदर कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी नमाज क्या हो गई? टूट गई। वैसे तो इसके इस दफ़ा सारे फेल हो चुके हो। हाय। अच्छा, नंबर 5, दुख या तकलीफ़ की वजह से आह उह उफ ये करना। किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है नमाज के अंदर, कोई दुख है, तो उस तकलीफ़ की वजह से ये आवाज़ निकाल रहे हैं। हर ज़ुबान वालों की अलग-अलग आवाज़ें, कोई किस तरह तकलीफ़ के वक़्त आवाज़ निकालते हैं। तो अगर नमाज के दौरान किसी को मसलन गुर्दे का दर्द शुरू हुआ या और कोई दुख तकलीफ़ हुआ और उसने वो आवाज़ निकाली जो दुख तकलीफ़ के वक़्त निकाली जाती है, तो इस बंदे की नमाज क्या हो गई? टूट गई। अच्छा, नंबर 6, 2 जमात खड़ी थी, एक जगह पे 2 जमात हो रही थी, एक इमाम उस तरफ खड़ा था, एक इमाम इस तरफ खड़ा था, मसलन तरावीह पढ़ रहे थे, उसके पीछे भी हुफ़ाज़ खड़े थे, इसके पीछे भी हाफिज़ साहिबान खड़े थे। अब वो तो खड़ा था उस इमाम के पीछे और दूसरे इमाम के पीछे खड़ा नहीं था, लेकिन दूसरा इमाम ने गलती कर ली, तो उसने उधर से उसको लुक्मा दे दिया इस इमाम को। इसको तो चाहिए था ना कि अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक्मा न दे, लेकिन इसने उधर से इस दूसरे इमाम को लुक्मा दे दिया, उसको गलती बता दी, तो उसकी नमाज टूट गई। क्योंकि इस पर लाजिम था कि आप अपनी इमाम साहब को बता देते, लेकिन इसने अपने जमात के अलावा दूसरे इमाम को लुक्मा दिया, तो इस चीज़ की नमाज क्या हो गई? नंबर 7, कोई बंदा कुरान मजीद खोल कर देख रहा था। ऐसा कोई डाइस या कोई ऊंचा मेज़ रखा हुआ था, उसके ऊपर कुरान खुला हुआ रखा हुआ था और लोगों को नमाज पढ़ा रहा था खूब कुरान को देख कर। ऐसे तो सारे पढ़ सकते हैं। या सामने दीवार के ऊपर पूरी सूरत लिखी हुई थी,
इन्ना तो है नकल कौसर या कुल काफिरून, और ये बंदा नमाज के अंदर खड़ा उसको देख रहा था, वहां से पढ़ रहा था, तो इसकी नमाज। हाँ। नंबर 8, कुरान मजीद पढ़ने में ऐसे सख्त गलती करना जिससे नमाज फासिद हो जाए। मसलन ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ लिया, पेश की जगह ज़बर पढ़ लिया। मसलन अनअमता है, आपने कह दिया कि अनअमतु, तो इस तरह सख्त तरीन गलती करने की वजह से भी नमाज टूट जाती है। कितनी बातें हो गई? 8। नंबर 9, कि नमाज के दौरान ऐसा काम करना जिससे देखने वाले ये समझे कि ये बंदा तो नमाज नहीं पढ़ रहा। मसलन दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहे, दोनों हाथों से अपने आप को, मसलन कपड़े सीधे कर रहे, बाल सीधे कर रहे, दोनों हाथ लगा हुआ है, तो देखने वाला देख रहा है कि यार ऐसा लगता है कि ये बंदा तो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो बस इसकी नमाज, इसको कहते हैं अमल कसीर। क्या? तो इस अमल कसीर की वजह से भी नमाज टूट जाती है। नंबर 10 ये है कि नमाज में खाना पीना भूलकर हो या जानबूझकर हो। आपने जेब में चने रखे हैं, बादाम रखे हैं, पिस्ता रखा है, नमाज के अंदर खड़े थे और आपने वो निकाल कर मुंह में डाल दिया, टॉफी मुंह में डाल दिया, चना मुंह में डाल दिया और आप उसको जो है खाने लग गए, तो ये चाहे भूलकर हो या जानबूझकर हो, इससे नमाज टूट जाती है, दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। 11वां ये है कि नमाज के अंदर चलना, तो कितना चलना? 2 सफ़ों के मिकदार अगर कोई चल पड़ा नमाज में तो इसकी नमाज, मसलन तीसरी चौथी सफ़ में खड़ा था, इससे आगे 2-3 सफ़े खाली थी, तो अगर ये 2 सफ़ों के मिकदार चला, 1 सफ़ के मिकदार तो गुजारा हो जाते, लेकिन 2 सफ़ों के मिकदार अगर ये चलता रहा तो इसकी नमाज टूट जाएगी। ये भी समझ आ गई। नंबर 12, बगैर किसी उज़र के किबले की तरफ से सीना पैर लेना। एक है ना सर घुमाना, ये तो मकरूह है, लेकिन आपने पूरा सीना ऐसे मोड़ लिया किबले की तरफ से, तो इससे भी नमाज टूट जाती है। बाज़ लोग जो है ना, बाज़ लोग जो है सर घुमाने के साथ सीना भी पूरा यूं मोड़ लेता है, दाएं जाने बाएं जाने, तो इससे भी नमाज क्या हो जाता है? टूट जाती है। नंबर 13, नापाक जगह पर सजदा करना। आपको पता था कि जगह नापाक है, पेशाब किया हुआ है या और कोई गंदगी है, नापाक है, आपने सजदा कर लिया तो नमाज टूट जाती है। नंबर 14, सतर कुल जाने की हालत में 1 रुकन की मिकदार ठहरना। मर्द का सतर नाव से लेकर घुटनों तक है, औरत का सतर सर के सिर्फ चेहरा खुला रहेगा और हाथ की हथेली और पंजे कदम पाँव के जो है, बस ये। इसके अलावा अगर किसी औरत का मसलन सतर खोल गया, उसका जो है सर से दुपट्टा गिर गया, हाँ, और वो जो है 1 रुकन की मिकदार उसके सर से दुपट्टा उतरा हुआ था। 1 रुकन क्या है? मसलन 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी मिकदार वो सर खुला रहा, इसने फौरन सर नहीं छुपाया, तो इसकी नमाज, या कि मरता उसके अंदर उसके साथ और कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ नाव से लेकर घुटनों तक कपड़ा था, एकदम उसका जो है घुटने ज़ाहिर हो गए नमाज के दौरान, तो अगर ये 1 रुकन की मिकदार इसी तरह खड़ा रहा कि घुटने इसने नहीं छुपाए, तो इसकी नमाज टूट जाएगी। समझ आ रही है? नंबर 15, नमाज में तो हम दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अब कोई बंदा नमाज में ऐसी चीज़ मांगता है जो आदमियों से मांगी जाती है, तो इससे भी नमाज टूट जाती है। हम पैसे किससे मांगते हैं? अपने अम्मा से। स्कूल जाते हैं तो अम्मी को कहते हैं अम्मी जान पैसे दे दो, मैंने स्कूल पे जाना है। आपने नमाज के अंदर बोलना शुरू कर दिया, दुरूद शरीफ मसलन पूरा कर दिया, आपने नमाज के अंदर बोलना शुरू कर दिया कि या अल्लाह आज मुझे 100 रुपये दे दे, या अल्लाह आज मुझे 200 रुपये दे दे, नमाज के दौरान, चाहे अरबी में बोला, चाहे पश्तो में बोला, चाहे उर्दू में बोला, तो इससे नमाज, हाँ, वो दुआएं पढ़ो जो दुआएं नबी इस्लाम से साबित हैं, या जो दुआएं कुरान के अंदर है, वो तो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। समझ आ रही है? लेकिन दुआ में ऐसी चीज़ मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है, तो इससे भी नमाज क्या हो जाती है? टूट जाती है। नंबर 16, दर्द या मुसीबत की वजह से नमाज में रोना, और रोना इस तरह के उससे हरूफ भी ज़ाहिर हो जाए,
जैसे आदमी रोता है ना तो उसकी आवाज़ निकलती है, उससे पता चलता है कि ये बंदा रो रहा है। तो नमाज के अंदर दर्द वगैरह मुसीबत की वजह से इस तरह रोना, तो इससे भी नमाज कि उसमें हुरूफ ज़ाहिर हो रहे हैं तो इससे नमाज टूट जाती है। नंबर 17, बालिग आदमी का नमाज में कह कहा मार कर आवाज से हंसना। एक तो है ना मुस्कुराया, एक है आवाज ऐसे जो है निकालना कि आपके साथ वाला बंदा खड़ा है वो भी सुन ले और आपके कान भी जो है उस आवाज को सुन ले, और आवाज से जो है कोई बंदा हंसा तो इसकी नमाज टूट जाती है। कितने नौजवान ऐसे जो नमाज के अंदर हंसते हैं या नहीं हंसते, लिहाजा ये ख्याल करना चाहिए। और 18, इमाम से आगे बढ़ना। क्या? इमाम से आगे बढ़ जाना। मसलन इमाम खड़ा है, क्या है, इमाम खड़ा है और कोई बंदा आया इमाम के साथ नहीं बल्कि इमाम से थोड़ा सा आगे खड़ा हो गया, तो इससे भी नमाज क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये 18 बातें हो गई, इसका ख्याल रखें कि कोई बात ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से हमारी नमाज टूट जाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं उस जमाने का मुंतज़िर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतज़िर हूँ, जमाना जब